गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आत्मा त्वा गिरिजामति सहचर प्राणा शरीरं गृहम् पूजाते विषयो भोगरचनं निद्रा समाधिस्थिते संचारः पादयो प्रदक्षिणविधो यद्यद् कर्म करोमि दखिलं शम्भो तवराधनं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, भगवान के बारे में चर्चा करने के लिए हम लोगों में योग्यता नहीं है। भगवान की जितनी कृपा मानव के जीवन में बरसती है उतनी कृपा प्रायः किसी के जीवन में नहीं रहती है। हम कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य के बारे में जानना हमें सर्वोपरि रहता है। यदि बिना जाने हम कोई भी कार्य करते हैं तो उससे हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। जानने के बाद में उसकी अवधि होती है कि इसका कितना करना पड़ेगा तो हमें सफलता प्राप्त होगी। जैसे कलयुग में कहा गया है कि भगवान की पूजा पाठ से ज्यादा भगवान की चर्चा, भगवान की कीर्तन करने में पुण्य प्राप्त होता है। इसका वजह यह है, कलयुग में सिर्फ सत्य रह गया है, न दया है, न दान है, न पवित्रता है। क्योंकि हर युग में 4 चरण होते थे, 4 पुरुषार्थ रहते थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसलिए कलयुग में कहा गया भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण करने मात्र से आपको मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। पर यदि हम भगवान का कीर्तन करते हैं तो जिस भगवान के हम कीर्तन करेंगे उस भगवान की छवि को हमको ध्यान तो करना ही पड़ेगा। उस भगवान के छवि का ध्यान करने के बाद में जब हम भगवान को अपने घर में या अपने अंतःकरण में विराजमान करेंगे, निराकार भगवान साकार के रूप में रखते हैं, फिर उनकी तो पूजा करना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि जैसे हमारे घर में कोई अतिथि आता है या कोई मेहमान आता है या कोई मित्र आता है तो आप पहले उसे नमस्ते अथवा प्रणाम करते हैं अथवा भगवान का स्मरण कराते हैं, जय सिया राम, हरि ओम, नमः शिवाय, जय माता जी। जिसका जो इष्ट होता है उसका उच्चारण करके सामने वाले को नमस्कार करते हैं। फिर उसको ये जलपान इत्यादि कराते हैं। जलपान इत्यादि कराने के बाद में फिर जिस कार्य के लिए वो आया है अथवा जिस कार्य के लिए आप उसको बुलाए हैं उस प्रकार के आप विचार चर्चाएं करते हैं। इसी प्रकार से यदि हमारे घर में भगवान आते हैं, आते नहीं, हम उनको लेके आते हैं। और जब लेके आते हैं भगवान को तो घर में मंदिर बनाते हैं तो उस मंदिर में भगवान विराजमान जब ही होते हैं जब हमारे जीवन में श्रद्धा, भगवान के प्रति विश्वास, भगवान के प्रति समर्पण रहता है। घर में मंदिर तो सभी बना लेते हैं पर भगवान को समय नहीं दे पाते। समय न देने का वजह हम उसके बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं। जब हम जान जाएंगे तो समय अवश्य ही देंगे। इसलिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। जय सिया राम।